आज हम टेंस सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं, जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि पास्ट में एक्टिविटी, कोई भी एक्शन स्टार्ट होता है या काम स्टार्ट होता है और वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह मैन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इन सब का प्रयोग होता है। और इसके साथ समय के साथ से का प्रयोग होता है, मतलब समय का इस्तेमाल इस सेंटेंस में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मतलब राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब 2 बजे उसने खेलना शुरू किया था और अभी भी खेल रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कुछ नियम देख लेते हैं। हैज़ और हैव की बात मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बता चुका हूं कि किसके साथ क्या लगता है। इसमें जो नई चीज है वो है सिंस और फोर। तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए। जैसे सिंस 2 o'clock 2 बजे से, 4 बजे से, 1998 से, मंडे से, मॉर्निंग से, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम से कोई काम की शुरुआत हो वो। फोर का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब 2 मिनट, 3 घंटे, 2 महीने या फॉर ए लॉन्ग। इस तरह से एक टाइम जो होता है, जो पीरियड ऑफ टाइम है, उसकी बात की गई है फोर के लिए। अब हम देखेंगे सेंटेंसेस विद एग्जांपल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें शुरुआत में हम देखेंगे सब्जेक्ट हैज और हैव, फिर बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, और टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। 2 बजे से है इसलिए सिंस का यूज हुआ है। राम है सिंगुलर नाउन, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। एक और देखते हैं। दे हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 3 hours। देखो इसमें दे है तो दे के साथ हैव लगता है। 3 घंटे की बात की गई, लेकिन कौन से 3 घंटे वो नहीं, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया गया, इसलिए यहां पर फोर का इस्तेमाल किया गया है। तो वे 3 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैज बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है। 2 घंटे ड्यूरेशन दिया है, पॉइंट नहीं है, इसलिए फोर का इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 4 o'clock। मतलब मैं 4 बजे से पानी पी रहा हूँ। अब यहाँ देखो 4, 2, 3, 2 जो भी है, आप नंबर और डिजिट मतलब कि वर्ड्स में लिख सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, जिसके लिए सिंस और फोर का यूज होता है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का यूज होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव, उसके साथ नॉट, फिर बीन, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फोर, फिर टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। राम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। बहुत आसान है सेंटेंसेस। दे हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 3 hours। तो वे 3 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। सी हैज नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है। आई हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 4 o'clock। मैं 4 बजे से पानी नहीं पी रहा हूं। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। आप दूसरे भी वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव पहला है जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है, और दूसरा आएगा WH फैमिली। मैं इसके बारे में बता चुका हूं। जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो
वो क्वेश्चन का आंसर आप हाँ और ना में दे सकते हैं। और WH फैमिली के साथ में पूछा जाए जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, तब आपको आंसर स्पेसिफाई करना होता है। तो देखते हैं इसका एग्जांपल्स। हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, मतलब क्या राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। आंसर हाँ या ना आ सकता है। हैव दे बीन रीडिंग बुक फॉर 3 hours, क्या वे 3 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। हैज शी बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है। हैव आई बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 4 o'clock, क्या मैं 4 बजे से पानी पी रहा हूँ। ध्यान इतना रखना है कि हैज़ हैव आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अब हम इंट्रोगेटिव में WH फैमिली की बात करेंगे। WH फैमिली, फिर हैज हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर और टाइम। एग्जाम्पल से समझेंगे। वाई राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, मतलब राम 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो अब आपको रीजन देना है इसका। वेयर हैव दे बीन रीडिंग बुक फॉर 3 hours, वे 3 घंटे से किताब कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको जगह भी बतानी है। वाई हैड शी बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रही है, कारण बताओ। हाउ हैव आई बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से पानी कैसे पी रहा हूँ। तो इसमें क्या आता है, आपको रीजंस भी एक्सप्लेन करने होते हैं। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप इस तरह से आप प्रेजेंट के चारों जो पार्ट हैं आसानी से बना सकते हैं। आप कई सारे अलग वर्ब का यूज़ करके एग्जाम्पल्स के साथ और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, सही लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।